का, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रुपए में बर्ड सेट कर ऐप पर करवाई जाती है, लेकिन मैं आपको PDF के माध्यम से कुमार गौरव सर की संपूर्ण क्लास एकदम मुफ्त में करवाऊंगा, जिसमें शुरुआती में अब वर्तमान में प्रथम क्लासेज साइंस की कोशिका से प्रारंभ कर रहे हैं और इससे आगे पूरा साइंस के जैसे प्रमुख पोषक है, पाचन तंत्र है वगैरह सब कुछ करवाएंगे। उसके बाद में GK की क्लासेस शुरू करेंगे। तो अगर आप मुफ्त में क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़े रहें। शुरू करते हैं साथियों। सर्वप्रथम तो हम श्री गजानंद भगवान को प्रणाम कर लेते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुमार गौरव सर की कुछ 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं जो हमेशा हमें प्रेरित करती हैं, इसके बारे में देखते हैं। लाइनें यह है कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित परिणाम है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर केंद्र के बारे में बताया गया है। कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। कैरियोलॉजी का मतलब होता है केंद्र का अध्ययन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर केंद्र के आधार पर कोशिका का विभाजन किया गया है। जैसे जिनमें केंद्रक नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोलते हैं, और जिनमें केंद्रक होता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख संवर्धन या कल्चर। जैसे आपने सुना होगा सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। और यहाँ पर लिखा हुआ ओलेरीकल्चर का मतलब सब्जी के बारे में अध्ययन, और फ्लोरीकल्चर मतलब फूलों की खेती के बारे में अध्ययन। पिचिकल्चर मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, आगे चलते हैं। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वनों की खेती। इसके बाद में आगे लिखा हुआ कि वर्मी कल्चर का मतलब है केंचुओं की खेती। इसके बाद में लिखा हुआ विटीकल्चर का मतलब अंगूरों की खेती। और इसके बाद में लिखा हुआ एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हम सामान्य से बायोलॉजी की बात करेंगे, जो आगे पेज पर आपको दिखाई देगी। जैसे कि बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के जनक बोले जाते हैं अरस्तु को। ठीक है, और जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रीविनास ने दिया। ठीक है, 1801 में लेमार्क और ट्रीविनास ने जीव विज्ञान शब्द दिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है जूलॉजी और बॉटनी। मतलब साइंस में 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी के जनक यानी कि जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर शरीर किन से बनता है उनके बारे में संपूर्ण दिया गया है। तो हम मुख्य रूप से कोशिका को पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत से कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, उत्तक का निर्माण करती है, और उत्तक मिलके अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलके तंत्र का निर्माण करते हैं, और तंत्र मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, जिसमें कोशिका को मुख्य मूलभूत इकाई माना जाता है। यहाँ पर ये तो सब जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये तो आपको बताइए अरस्तु PPT में बनाए गए हैं। जो बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रीविनास ने दिया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। ये तो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसी हंसी मजाक के लिए कुमार गौरव सर ने बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोशिकाएं जो जीवन की मूलभूत इकाई है। यहाँ पर जैसे मकान का निर्माण किस प्रकार से, मकान के निर्माण में ईंट किस प्रकार उपयोगी है, उसी प्रकार शरीर निर्माण में कोशिका उपयोगी। मैंने कहा कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई। कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक अंग। जिस प्रकार से शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, उसी प्रकार मकान का निर्माण ईंट से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना आपको बताई गई है, इसमें सभी होते हैं
इसमें कोशिका पादप कोशिका भित्ति अलग होती है और जंतु कोशिका भित्ति अलग होती है, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये मैंने तो आपको पहले ही बता ही दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि कोशिका सेल की खोज किसने की, तो इसमें दो प्रकार की कोशिका थी। एक तो जीवित कोशिका है, उसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, और बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है उसकी खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और यहाँ बताया गया है मतलब मर्त कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और मर्त कोशिका की खोज के बारे में सर्वप्रथम हमें माइक्रोग्राफ या वो पुतिन कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई, उसके बारे में हमें प्राप्त होती है कि मर्त कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1670 में की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडर और थियोडोर स्वान ने, और इनमें शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप हुई नई कोशिका बनती है कि एक कोशिका नष्ट होती है और नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो इसमें देखिए जीवाणु में कोशिका होती है, कवक में होती है, शैवाल में होती है, लेकिन विषाणु में कभी कोशिका नहीं पाई जाती, क्योंकि विषाणु होता है ना जो ये प्रकार की मतलब सजीवों और निर्जीवों के बीच योजक कड़ी का काम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी का काम करता है। यहाँ लिखा हुआ सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी का काम करता है, और इसी प्रकार सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी वायरस होती है, उसी प्रकार पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी यूग्लिना को बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्योंकि। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। ये पीपीटी बनवाई गई है, जिसके बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है, यही पीपीटी है। ठीक है, आपके अध्ययन के लिए दी गई है, आप इनको देख लेना एक बार स्पीड धीरे करके। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो न्यूरॉन। ये तो थी पूरे मतलब जगत की सबसे बड़ी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जीवित जगत की, और सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा, और यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा होती है कोशिका, जिनका आकार 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 170 mm की होती है। ठीक है, मनुष्य की न्यूरॉन, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर पादप और जंतु कोशिका के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दोनों के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ पर पादप कोशिका प्राण कोशिका के बारे में बताया गया है। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो बाहरी तरफ से मतलब होती है, कोशिका के बाहर चारों तरफ होती है, उनको पादप कोशिका भित्ति बोला जाता है। ठीक है, और पादप कोशिका में वी आकार की रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसी प्रकार पादप कोशिका में मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के रूप में होते हैं, इनके जो हरे रंग का वर्णक प्रदान करते हैं पौधों को। ठीक है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोला जाता है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य भाग में स्थित, और जंतु कोशिका में तारक काय का निर्माण होता है। ठीक है, जबकि पादप कोशिका में तारक काय नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ आप देखो, आपको बताया भी गया है दोनों में अंतर, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे कोशिका भित्ति होती है, तो पादप में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति मतलब आपने पेड़ के बाहर ही मतलब कठोर भाग को देखा है ना, वही कोशिका भित्ति है, जबकि मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति
के साथ साथ पादप में कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और जंतु में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और पादप में तारककाय नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में तारककाय सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती। और पादप कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के रूप में जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं वो होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट थोड़ी है, तो नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है, और ये कोशिका भित्ति का कार्य ये है कि ये पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हैं जिसको सेलुलोज बोलते हैं। और सेलुलोज पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते मैं आपको बताता हूँ कि कवक कोशिका भित्ति होती है जो काइटिन की बनी होती है। मैंने कहा ना आपको, कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये कोशिका भित्ति के बारे में संपूर्ण रूप से बताया गया। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको इनके अंदर बता दिया और आगे भी पूरा आपको जानकारी बता दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर अब दिखाया गया है कि कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, यहाँ कोशिका भित्ति के प्रमुख कोशिकांग भी बताए गए हैं, जैसे कि जंतु कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं जिनको। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पादप कोशिका के बारे में यहाँ बताया गया है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं। और इसी प्रकार पादप कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है, और पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जिसको कोशिका की आत्मघाती झिल्ली बोलते हैं। और पादप कोशिका में तारककाय पाया जाता है, और पादप कोशिका में गोल्जिकाय भी होता है। ठीक है, पादप कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। कोशिका में पर्दव्य जालिका पाई जाती है, जो दो प्रकार की होती है। एक तो अंतःपर्दव्य जालिका,